ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय हो गुरु जी। मैं सोनी कानपुर से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी ने मुझसे कहा है कि तेरे घर में बहुत जल्दी खुशियाँ आने वाली है और 27 तारीख की डेट भी दी है गुरु जी ने। तो उनका अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने इस लायक समझा मुझे कि मेरे घर में खुशियाँ भेज रहे हैं। बहुत दिन हो गए गुरुजी मुझे खुशियाँ मिले हुए, बहुत परेशान हूँ। बस आस है कि आप सब कुछ ठीक कर देंगे। मेरे भाई का भी जो कर्जा है उसके लिए भी मैसेज आया है कि बहुत जल्दी कर्जे से मुक्ति मिल जाएगी। तो इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना। और गुरुजी मेरी बीमारियों को धीरे धीरे ख़त्म करने के लिए आपका बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना कि मेरे वो जो रैसेस हो रहे थे और बहुत ज़्यादा कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही थी तो धीरे धीरे वो ख़त्म हो रही है। इसके लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुजी ने मुझे शुक्राना करने के लिए बोला, इसीलिए मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ अपना। और कल संगत जी मैसेज आया था कि तुझे मैं नंदी रूप में दर्शन दूंगा, मगर मुझे थोड़ा सा वो लग रहा था कि शायद ऐसे ही टहलते टहलते हैं जो, तो उनके दर्शन हो जाएंगे। ऐसे ही आते जाते रहते हैं मेरे घर में भी। तो मैं कल मेरे भाई जो हैं जो जॉब करते हैं छोटे वाले, तो उनका मूड पता नहीं क्या अपने आप ही चेंज हो गया। वो ऑफ़िस कल नहीं गए, तो उसके बाद फिर उन्होंने अपने आप उनके दिमाग में थॉट आया कि मंदिर चलते हैं शिव जी की। तो फिर हम लोग शाम को शिव जी की मंदिर गए। और संगत जी मुझे एकदम अपनी आँखों में विश्वास नहीं हो रहा है कि वहाँ पर आरती हो रही थी। खूब ढोलक बज रहे थे, डमरू बज रहा था और सब कहने लगे कि थोड़ा सा साइड हो जा। मैंने सोचा कि शायद ऐसा ही कह रहे होंगे, मगर जो शिव जी की मंदिर बनी है परमट में, तो उसके सामने जस्ट सामने नंदी जी का मंदिर बना हुआ है। नंदी जी विराजमान है। तो उनका गेट खुला, मैंने अपनी आँखों से उनको मंदिर के अंदर जाते देखा, उसके बाद आते देखा। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। और गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। गुरुजी ने मुझे सुबह कहा था कि मैं तुझे दर्शन दूंगा नंदी रूप में, तो उन्होंने दिया। उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुजी आपका कि मुझे साक्षात दर्शन मिले उनके। और मैंने कभी पहले नहीं देखा था। मैं मंदिर कई बार गई हूँ वहाँ पर, मगर मैंने ऐसे दर्शन नहीं किए जैसे मैंने कल किए। उसके लिए आपका जितना भी शुक्राना करे उतना ही कम है। गुरुजी आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना। और गुरुजी मेरे भाई की बुद्धि ठीक कर दीजिए। वो पता नहीं कैसे कैसे बिहेव करने लगे हैं, हर पल में लड़ते बहुत है। सब कुछ उनकी बुद्धि को पता नहीं क्या हो गया, पहले ऐसे नहीं थे। बताइए, बच्चों की फ़ीस, अब जॉब नहीं कर रहे हैं वो, बच्चों की फ़ीस कैसे जमा होगी, कर्जे से मुक्ति कैसे मिलेगी। ऊपर से वो इतना कर्जा बढ़ाते चले आ रहे हैं। छोटा वाला कितना तोड़ेगा, हम लोग कितना तोड़ेंगे। हम लोग खुद परेशान हो रहे हैं। एक कर्जा जाता नहीं है, दूसरा आ जाता है। बताइए अब गुरुजी आप ही रास्ता दिखाइए कि अब कैसे क्या होगा। बहुत ज़्यादा दिमाग में टेंशन रहती है। गुरुजी आप कहते हैं कि बेटा टेंशन मत लिया कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मगर रोज़ की लड़ाइयाँ झगड़ा देख देख के थोड़ा सा दिमाग में टेंशन हो ही जाती है। आए दिन कहीं जाओ तो लड़ाई झगड़ा, मंदिर जाओ तो कहेंगे ओझागिरी कराने गई थी, ये है वो है। अब ये भी बताइए कि मतलब इंसान कहीं घूमने भी ना जाए, उनके दिमाग को पता नहीं क्या हो गया। अब गुरुजी आप उनकी दारू आप ही छुड़ाइए, क्योंकि वो दारू पीने से
बाज नहीं आ रहा है, बहुत दारू पीने लगे हैं, बहाना बना बना के दारू पीते हैं। और सबसे बड़ी बात गुरुजी ये हो गई है संगत जी कि अब वो चोरी भी करने लगे हैं। पहले तो चोरी नहीं करते थे, मगर अब वो दारू पीने के लिए किसी का भी पैसा चुरा लेते हैं घर पर। सब परेशान हो गए कि सब उनके ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास करते थे, इतना ज़्यादा विश्वास करते थे कि मतलब हर चीज़ उनके ऊपर ही छोड़ दिया था है। अब वो चोरी करना की आदत पड़ गई है। अब ये 2 साल से ही उनके साथ ऐसा होने लगा है, जब से इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कराया गया है। उनकी बुद्धि ठीक ही नहीं हो रही है। गुरुजी आप रोज़ कहते हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब गुरुजी आप ही बताइए कब ठीक होगा, क्योंकि अब सहने की क्षमता हम लोगों की ख़त्म हो गई है। बहुत ज़्यादा सह लिया, अब नहीं होता है। कहते हैं तुझे कुढ़ा कुढ़ा के मारूंगा। बताइए, अपनी छोटी बहन को कोई ऐसा कह सकता है? छोटे भाई का पैसा मार देते हैं, बहन का पैसा मार देते हैं, बेवकूफ़ बना बना के हैं। और उनकी बुद्धि को पता नहीं क्या हो गया है, ना अपने बच्चों से प्यार करते हैं, ना उनकी केयर करते हैं। सब कुछ हम ही लोगों को करना पड़ता है, उनका हर चीज़ हम ही लोग करते हैं, जैसे तैसे घर चल रहा है। अब गुरुजी प्लीज़ सब कुछ अब आप ठीक कर दीजिए, आपके हाथों में सब कुछ है गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी सब कुछ ठीक कर दीजिए कि वो पहले जैसे हो जाएं, नौकरी करने लगे, अपने बच्चों को देखें, हम लोगों की शादी के लिए सोचें, हम लोगों के लिए शादी हो जाए, अपने घर की हो जाए। कब तक बोझ बन के बैठेंगे? सब लोग ताने मारते हैं कि इतनी उम्र हो गई है, बैठा ले है, मगर अब उनको क्या मालूम कि कैसे क्या हमारा घर चल रहा है। वो आप गुरुजी जानते हैं, अगर गुरुजी ना हो तो हम लोगों को एक रोटी भी ना मिले, ऐसी दशा हो गई है। सब कुछ तो चला गया, हमारा घर, एक ही घर ही बचा हुआ है, गाड़ी, सोना, पैसे सब चले गए हम लोगों के। बस अब यही उम्मीद है कि आप सब कुछ ठीक करेंगे गुरुजी, सब कुछ ठीक करेंगे। आपने कहा है कि बहुत जल्दी तेरे घर में खुशियाँ आने वाली है, तो वो आएगी। बस आप ही पे हमने छोड़ दिया कि बस बहुत जल्दी खुशियाँ आएगी, कर्जे से मुक्ति मिलेगी, हमारी शादी होगी, मेरे भाई की शादी होगी, मेरे बच्चों की अच्छे से पढ़ाई होगी। जो कर्जे से मुक्ति दिलाएंगे आप, सब कुछ आप ही के ऊपर हम लोगों ने छोड़ दिया है कि गुरुजी अब आप ही को करना है, क्योंकि अब रिश्ते परिवार में किसी पे भरोसा नहीं है, कोई साथ नहीं देता है। अब जो कर्म है तो वो काटने हैं गुरुजी, वो काटिए, मगर प्लीज़ अब हम लोगों के झोली में खुशियाँ डाल दीजिए, सब कुछ ठीक कर दीजिए गुरुजी प्लीज़। बहुत ज़्यादा परेशान है हम लोग, बहुत ज़्यादा। आए दिन सोचते आप ठीक हो जाएगा, आप ठीक हो जाएगा, मगर देखते चले जा रहे हैं, सब बिगड़ते ही चला जा रहा है। बस गुरुजी, बस आप अपने आशीर्वाद हम लोग के अपने सर पे बनाए रहिए, हम लोगों के सब कुछ ठीक करिए। बस आप ही की जिम्मेदारी है, क्योंकि आप मेरे पिता हैं और आप ही को सब कुछ ठीक करना है। अपनी बेटी को भी पार लगाना है, सब कुछ अच्छे से करना है, बिजली का बिल भी भरना है आप ही को, सब कुछ आप ही को करना है। अब रास्ता आप ही दिखाइए। और मेरे भाई, मेरे पापा का जो पैसा हुआ फंसा हुआ है, तो प्लीज़ गुरुजी दिलवा दीजिए जैसे भी करके। गुरुजी आप कुछ भी कर सकते हो, आप कहते हो मांगो नहीं मुझे मानो, मगर गुरुजी इतनी ज़्यादा मजबूरी आ गई है, आप खुद जानते हो, इसीलिए मैं हाथ फैला रही हूँ आपके आगे। प्लीज़ गुरुजी सब कुछ ठीक कर दीजिए। रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़े से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हम लोग, कि मतलब हर चीज़ में लड़ाई, खाने में लड़ाई, हर चीज़ के लिए सोचना पड़ता है। कपड़े लेने के लिए 10 बार सोचो, यहाँ तक के लिए दवाई के लिए सोचो, अगर कि कैसे क्या करें। हर चीज़ में लड़ाई होने लगती है कि मुझे पैसे नहीं मिलते हैं और दवाइयों में खर्चा कर देती है। कहीं भी चले जाओ तो उसके लिए भी लड़ाई होती है। प्लीज़ गुरुजी उनकी, मेरे भाई की बुद्धि ठीक करिए, कि सब कुछ ठीक करिए। उनके ऊपर कोई भी जो ब्लैक मैजिक है उसको हटाइए, और जिन्होंने किया है तो उनको आप ही समझिए, क्योंकि हमने आप सब कुछ आप ही के हवाले कर दिया गुरुजी। अब आप ही को ठीक करना है बस।
क्योंकि बहुत ज़्यादा झेल चुके हैं हम लोग। सोच सोच के दिमाग में इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई है कि मरने की कगार में आ जाते हैं हम लोग, कि अगर गुरुजी आप ना साथ होते ना तो कब का हम लोग मर चुके होते, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं अब देख देख के। अब आप ही को सब कुछ ठीक करना है गुरुजी। मेरे भाई भाभी की लाइफ भी ठीक कीजिए, बच्चों की लाइफ ठीक कीजिए, हम लोगों को भी आशीर्वाद दीजिए कि अपने अपने घर के हो जाएं, सब कुछ ठीक हो जाए, कर्जे से मुक्ति मिल जाए, मेरे भाई जॉब पे खड़े हो जाएं, और उनकी सबसे पहले उनकी दारू और उनकी बुद्धि ठीक कर दीजिए। उनके सोचने समझने की क्षमता जो चली गई है वो वापस आ जाए, जो हम लोगों को समझ सकें वो। गुरुजी प्लीज़ गुरुजी सब कुछ ठीक कर दीजिए, और वो जो चोरी करना सीख गए हैं तो वो भी सब हरकतें सब बंद हो जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग यहीं से विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय हो गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।